देख रहे हैं आवाज अड्डा। राजनीति किस हद तक गिर सकती है। संसद में रोज का हंगामा देखकर आपको लगता होगा कि यही लिमिट है, लेकिन अब वो हद भी पार हो चुकी है। कायर, साइकोपैथ, ये शब्द हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किए हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नाराज है क्योंकि सीएम के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सचिवालय में सीबीआई ने छापे मारे। देखिए आगे क्या हुआ। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज आग उगल रहे हैं। दिल्ली सचिवालय में मंगलवार की सुबह सीबीआई के छापे में अरविंद केजरीवाल को सियासत दिख रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार पर छापा तो सिर्फ बहाना है। अरविंद का गुस्सा सुबह से ही ट्वीट के जरिए दिखा। उन्होंने मोदी पर सीधे निशाना साधते हुए अपशब्द तक कह दिए। नतीजा ये हुआ कि संसद से सड़क तक सियासी घमासान शुरू हो गया और इसी के साथ वार पलटवार का दौर भी। हम तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उन्हें वो बताएं कि आपकी इस फाइल में भ्रष्टाचार है। हम खुद लेके जनता के सामने, देश के सामने, सीबीआई के सामने, खुद प्रधानमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। ऑफिसर हु हैज बीन सर्च्ड एंड द सर्च इज इन रिलेशन टू अ केस फॉर एन अलेज्ड ऑफेंस कमिटेड इन हिज कैपेसिटी बिफोर ही जॉइंड द ऑफिस ऑफ मिस्टर केजरीवाल। इस मौके ने विपक्ष को एकजुट होने का अवसर भी दे दिया। और जितनी भी अब तक की मर्यादाएं हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, वो भंग हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस छापे का मकसद क्या है। क्या वाकई पिंजरे का तोता पूरी तरह आजाद हो गया? क्या एक छापे ने अरविंद केजरीवाल को मुद्दे को भुनाने का मौका दे दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, CNBC आवाज। तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राजेंद्र कुमार तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल ही निशाना है। दूसरी ओर बीजेपी इस गुस्से को नौटंकी बता रही है। क्या है असलियत? क्या पिंजरे में बंद तोता यानी सीबीआई आजाद हो चुका है? बहस में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के आला नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज, वरिष्ठ वकील और पूर्व सीबीआई अधिकारी YP सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल भी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है आप सबका। सौरभ भारद्वाज जी, आप किस बेसिस पर, किस बिना पर कह रहे हैं कि सीबीआई एक वेंडेटा की वजह से या किसी रिवेंज की वजह से आप लोगों पर निशाना साध रही है? सौरभ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है जी। सौरभ, मेरा आपसे सवाल है कि आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वाकई निशाना है? देखिए, ये तो बड़ी ही जाहिर सी बात है कि एक अफसर के ऊपर इल्जाम है। 2002 में कोई भ्रष्टाचार हुआ था। उस वक्त वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित उसकी मुख्यमंत्री थी। 2002 के भ्रष्टाचार की एलिगेशन है। सौरभ से बात नहीं हो पा रही, हम लौट कर उनसे पूरे बात करेंगे। शाहनवाज हुसैन जी, आपके लिए सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उसमें से एक है, जैसे सौरभ भारद्वाज भी कहने की कोशिश कर रहे थे, कि आज जाकर राजेंद्र कुमार आप लोगों को कहां से याद आ गए। दूसरी बात कि कम से कम मुख्यमंत्री को बता तो देते कि उनके फ्लोर पर, उनके ऑफिस में जाकर छानबीन हो रही है, ये तो बनता था। देखिए, बात यह है कि सीबीआई पूरी तरह आजाद है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी अधिकारी को, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के किसी अधिकारी को अगर कहीं सीबीआई पूछताछ करना चाहती है या छापा मारना चाहती है तो उसको पीएम या सीएम से इजाजत की जरूरत नहीं है। बाज़ाब्ते रूलिंग है, इसलिए कोई नई बात नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पर कोई अधिकारी किसी चीज में शामिल है, भ्रष्टाचार में, तो केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार पर सिर्फ भाषण देंगे या जांच करना चाहिए? उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाते हुए पहले से कहना चाहिए और वो लिख के दे दें कि ये बेदाग आदमी है, इन पर कोई दाग नहीं। उन पूरी तरह से, अगर राजस्थान में एक माइनिंग सेक्रेटरी को
पर सीबीआई ने छापा मारा तो क्या वो मुख्यमंत्री पर हमला था? ये पूरी तरह एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई पूरी तरह आजाद है। अब ये कह देना कि वो अगर काम अभी कहीं कर रहे हैं, मान लीजिए वो काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ, तो उनके जो डॉक्यूमेंट लेने हैं वो उस अधिकारी के तो लेंगे ही, तो कहीं पर भी वो जाएंगे। ये कह देना और इस तरह के अपशब्द बोलना, ये कहना प्रधानमंत्री को जाकर कायर कह देना, इस तरह की भाषा पे आ जाना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो कोई अधिकारी अगर आप अपने साथ रखेंगे तो उसकी जांच करके रखनी चाहिए। या आप ही एक एजेंसी है जिसको आप कह देंगे वो ईमानदार है, जिसको आप कह देंगे वो भ्रष्ट है, ये नहीं होगा। इसलिए सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे नहीं बल्कि वो एक अधिकारी की जांच की है, न कि मुख्यमंत्री की है। अच्छा, और कई जगह अगर भारत सरकार का कोई अधिकारी पकड़ा जाए तो क्या प्रधानमंत्री पर नाम आएगा? अरे आप जांच होने दीजिए, जांच में व्यवधान पैदा मत कीजिए। चलिए सौरभ भारद्वाज, 4-5 सवाल जो शाहनवाज हुसैन ने रखे हैं और मुझे आपकी वहां आवाज पर बड़ी जी लाइन आपकी कट गई थी। एक तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पर छापे नहीं मारे गए, आप लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर एक भ्रष्टाचार में आरोपी है, वो प्रधान सचिव भी है, तब भी आपको उसमें क्यों ऐतराज उठाना चाहिए? आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। जी मैं यही बता रहा हूं। देखिए आरोप 2002 के हैं, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी। 2002 के भ्रष्टाचार हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित भ्रष्टाचार है। आपको 2002 की फाइल मुख्यमंत्री के दफ्तर में कहां से मिलेगी? मुख्यमंत्री के टेबल पे आपको कैसे मिलेगी? आपको वो फाइलें ढूंढनी थी तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में छापा मारना चाहिए था, आपने वहां तो छापा नहीं मारा। और आप मुख्यमंत्री के अंदर सुबह से लेकर शाम तक सीबीआई क्या चीज ढूंढ रही थी? मुख्यमंत्री को के दफ्तर को बाकायदा सील कर दिया गया, मुख्यमंत्री को सलाहकार को मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया, उसके अंदर सीबीआई वालों ने सबको वहां से बाहर निकाल दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने उसके अंदर कुछ नहीं किया। ये तो सरासर झूठ है। नहीं, लेकिन इसके बाद आप लोग ने पहले तो नाराजगी जताई। जी शाहनवाज हुसैन आपके पास आते हैं, लेकिन एक और सवाल मिस्टर भारद्वाज से। आप लोगों ने पहले नाराजगी जताए, अपशब्द कहे, किसी भी तरह के आरोप हो उसमें कायर, साइकोपैथ जैसे शब्द इस्तेमाल करना, ये कहां की बात हुई? उसके ऊपर उसका बहाना भी देखिए अरविंद केजरीवाल जी का कि हम तो गांव से हैं इसलिए हम ऐसे ही बात करते हैं। जी 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 मैं जी 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 मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक इतिहास बता दूं। प्रधानमंत्री इतिहास का कोई मतलब नहीं है। आज ऐसे शब्द इस्तेमाल करना सही है क्या? नहीं, पाकिस्तान का एजेंट नहीं जी, मैं यही बता रहा हूं। देखिए अरविंद केजरीवाल को इन्हीं प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले नक्सली कहा, पाकिस्तान का एजेंट कहा, AK-49 कहा, नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठाए, लालू प्रसाद यादव को इन्होंने शैतान कहा, सुनंदा पुष्कर के बारे में बहुत ही घटिया रिमार्क्स पास किए, मुसलमानों को ही कहते थे हम दो हमारे 25। तो प्रधानमंत्री जी अगर मुझे लगता है प्रधानमंत्री खुद इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर चुके हैं। नहीं तो ये कैसे जस्टिफाई करता है अरविंद केजरीवाल के बोल को? नहीं देखिए, ये जिस तरीके जी मैं ये बताता हूं, जो आदमी या जिस आदमी की सरकार जिस तरीके के कृत्य करती है, जिस तरीके के कार्य करती है, उसको संबोधित करने के लिए कोई ना कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो जो उपयुक्त शब्द उनके कृत्यों के लिए था उसको इस्तेमाल किया गया। अगर उनको लगता है ओके। संजय निरुपम जी मुझे लगता है कि बिल्कुल ऑप्ट है, बिल्कुल उपयुक्त है। अच्छा, ये जस्टिफाई करें। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सीएम से पूछने की जरूरत नहीं है। 2002 बता रहे हैं जानबूझ के, यही बात कि 2002 नहीं है, 2007 का भी मामला है और वो सीबीआई के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। सीबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है और पूरी तरह उसको अधिकार है कहीं भी जांच करने का। तो क्या किसी अधिकारी की जांच करने को ये अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? फिर किसी भी राज्य में कोई भी अधिकारी की जांच होगी नहीं, क्योंकि हर चीफ मिनिस्टर कहेगा ये तो हम पर हमला हो गया। शाहनवाज हुसैन जी इस पॉइंट पर हम आते हैं, लेकिन इस्तेमाल किया गया है भाषा पर आते हैं, भाषा का जवाब हम लोगों को भी देना आता है। नहीं तो लेकिन वही बात है ना, सब खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं, तो हम नहीं दे रहे हैं ना, हम संयम बरत रहे हैं। अगर ये जस्टिफाई कर रहे हैं तो हम इसी कार्यक्रम में वो संयम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम बरत रहे हैं। ओके, आप कायर कह देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। संजय निरुपम जी, बाकी सब चीजें छोड़िए,
कि छापे मारे गए नहीं मारे गए, बताना चाहिए था नहीं बताना चाहिए था, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या आप मानते कम से कम कि वहां पर हदें पार हो गई हैं? देखिए, आपकी इस पूरे अब तक की बातचीत के 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला विषय है भाषा का इस्तेमाल। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन राजनीतिक चर्चा में इस प्रकार की गटर लेवल की भाषा की शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से हुई है, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केजरीवाल जी के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, नीतीश कुमार के लिए, लालू यादव जी के लिए, तमाम विपक्षी नेताओं के लिए जिस प्रकार की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी एक तारीफ के योग्य नहीं है, उसका भी कोई समर्थन नहीं कर सकता। एक पक्ष ये। दूसरा पक्ष यह है, बोलते हैं कि सीबीआई आजाद है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, सीबीआई आजाद हो गई। तो सीबीआई की आजादी क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के लिए है? वसुंधरा राजे के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, आज तक सीबीआई क्यों नहीं वहां पे गई? शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी व्यापम घोटाले के मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं, आज तक सीबीआई ने तो वहां रेड नहीं मारा। डॉक्टर रमन सिंह के यहां इतने घोटाले हुए, आज तक सीबीआई वहां पहुंचा ही नहीं। तो सीबीआई का एक बेजा इस्तेमाल हो रहा है सरकार की तरफ से, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। तीसरा जो पहलू है वो है पॉलिटिकल वेंडेटा का। साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार लगातार विपक्षियों को सताने, परेशान करने का काम कर रही है। उधर गुजरात में पटेल लोगों ने एक अपने आरक्षण का मुद्दा उठाया तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा डाल के अंदर डाल दिया। 20,000 क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार का एक पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है वो भी साफ साफ दिख रहा है। मुझे मालूम है कोर्ट में है मामला नेशनल हेराल्ड का, मुझे मालूम है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बुकलेट बना के छापा जा रहा है, जिस दिन मुकदमे के ऊपर जज साहब ने समन का एक पूरा करता है, पूरा आप ही से सवाल है कि जब ये फैसला हुआ और एक पीआईएल के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने ही इसका समर्थन किया और जो भ्रष्टाचार पर उनका स्टैंड है उसको देखते हुए आज दोहरी नीति नजर आ रही है या नहीं? नहीं, ये बात सही है कि सीबीआई अगर किसी प्रकरण की जांच कर रही है तो उस प्रकरण की जांच करते समय किसी के यहां रेड मारना है, किसी को गिरफ्तार करना है, तो वहां से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पूछ के जाए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इससे मैं भी सहमत नहीं हूं। लेकिन सीबीआई का बेजा इस्तेमाल इस समय सरकार कर रही है, यह भी उतना ही बड़ा सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं एक आखिरी बात जो कह रहा था नेशनल हेराल्ड के संदर्भ में, मुझे मालूम है मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस दिन जज साहब अपना एक फैसला सुना रहे थे समन के बारे में, उसकी कुछ मिनटों के अंदर जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन जी ने स्वयं जाकर के बीजेपी के पोडियम से इस पूरे प्रकरण के ऊपर एक तरह का राजनीतिक संदेश दिया, साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर इस पूरे प्रकरण का इस्तेमाल कर रही है और जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया और आगे भी करेगी कि अगर मामला कोर्ट में लेकिन आप इस तरह के मामलों का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं कर सकते। नहीं, अच्छा, राजनीतिक दुरुपयोग क्या बीजेपी कर रही है? चलो आपकी बात मान ली, क्या कांग्रेस नहीं कर रही? ये भी एक सवाल बनता है। शाहनवाज हुसैन जी, आपका रिस्पॉन्स जी। ये देखिए, ये एक तो ये कह रहे हैं कि असल हम लोगों ने कहीं से नेशनल हेराल्ड तो इसमें चर्चा में नहीं लाए थे, लेकिन जानबूझ के खुद निरुपम जी अपने जबान से उस बात को लेके आए, पता नहीं क्यों लेके आए, डिबेट में उन्होंने तय किया होगा। हाँ, इसलिए निरुपम जी आप एक गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध ले रहे हैं जी। और दूसरी बात कि जब ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये घटना हुई उसके तुरंत बाद मैंने पोडियम पे जाके कहा, सही है, मैं आसाम पर प्रेस कर रहा था और नीचे से जब पत्रकार ने पूछा कि ये फैसला आया है, सम्मन आया है, तो मैंने कहा कानून अपना काम करेगा, बहुत सारे वकील आपके पास हैं, जाइए अदालत में जवाब दीजिए। ये क्या बुरा कहा? यही कहा ना। और कानून ने बुकलेट छाप दिया कि हम नेशनल हेराल्ड पे बुकलेट छापने का काम। अच्छा, आज हम बुकलेट की बात नहीं कर रहे, आज हम बुकलेट की बात नहीं कर रहे हैं। और बयानबाजी कर रहे हैं, शायद खुश होंगे कि हमने अब तक आम आदमी पार्टी के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया। आज हम बुकलेट की बात नहीं कर रहे हैं। संजय निरुपम जी, शाहनवाज हुसैन जी, आज हम बुकलेट की बात नहीं कर रहे। ये कह देते नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपने बुकलेट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम नेशनल हेराल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सम्मन आया तो हम सीबीआई की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात करें और वाईपी सिंह जी अपना काम करेगी। वाईपी सिंह जी, वही कह रहा हूँ। ओके, वाईपी सिंह जी, इसमें दो बातें निकली हैं। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मैं भी जरा कंप्लीट कर दूं। तमन्ना जी, बुकलेट के ऊपर ही चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। दुनिया पे
दुनिया पे आरोप लगाएं अरविंद केजरीवाल, जब खुद उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में फंस जाएं तो प्रधानमंत्री को गाली गलौज पे उतर आए। और इनको जब कोई कुछ कह दे तो इनको बहुत बुरा लगता है। सवाल ये है कि क्या आपके प्रधानमंत्री ने गाली गलौज की परंपरा शुरू अच्छा, की है। चलिए एक मिनट, सीबीआई के पॉइंट पे आते हैं। आप बहुत सीनियर लीडर हैं आप दोनों, इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप चर्चा को आगे बढ़ने देंगे। वाईपी सिंह जी, सीबीआई के पॉइंट पे आते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यू निकल कर आ रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वाईपी सिंह जी, क्या जो पिंजरे में कैद तोता था वो बाहर निकल चुका है, आजादी से काम कर रहा है, या फिर जैसे कांग्रेस का आरोप है और दूसरी विपक्ष पार्टियों का आरोप भी है, सिर्फ कांग्रेस और आपका नहीं आज, कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, सीबीआई एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है। पिंजरे में कैद एक सिविक जज का एक आकस्मिक बयान था, एक कमेंट था, जिसको जो है बढ़ा चला के आज तक लिया जा रहा है। सीबीआई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से काम करता है। केस रजिस्टर करने के पहले वहां पे लीगल एडवाइस होती है, पूरा उसमें डिटेल होता है, कई लेवल के ऑफिसर्स उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हैं, और उसके बाद जो है एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश होता है। ऐसे आदेश होने के उपरांत एक नियम है सीबीआई का कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी के ऊपर आरोप है तो उसके घर में, उसके ऑफिस में, उसके अन्य ठिकानों पर रेड होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भ्रष्टाचार से जो उसने पैसा कमाया होगा, बाद में उसने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, बेहिसाबी मालमत्ता उसने जो है जमा की होगी, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट होगा। तो मुझे लगता है ये जो पूरी कार्रवाई है कानून से हुई है। अगर किसी को इसमें शंका है तो कोर्ट में केस कर सकता है। कितने लोगों के ऊपर अगर झूठा केस होता है, वो 211 का मुकदमा जो है प्रोसिक्यूशन और पुलिस में चला देते हैं। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चलाती है? ओके, आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी, लेकिन वाईपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी का जो आरोप है कि आपने सिर्फ राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापे नहीं मारे, आप घुसे मुख्यमंत्री के दफ्तर में, उसको सील किया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया, ये प्रोसीजर में कहाँ आता है? देखिए, ये सब कोई बिल्कुल एक बात का बतंगड़ बनाने की बात है। जिस आदमी के पास कोर्ट का सर्च वारंट है, उसमें उसको स्कोप दिया जाता है डिटेल की, वो सर्च कर रहा है, तो उसकी लिस्ट के हिसाब से उसको क्या क्या देखना चाहिए। और अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मुख्यमंत्री के बगल में कमरा है तो क्यों नहीं उसको किया जाए। अगर पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर ने ठीक से रेड नहीं किया, कोई सबूत गायब हो गया, तो उसका कौन जवाबदार होगा? और मुझे लगता है जो फाइल्स उन्होंने सीज की हैं वो भ्रष्टाचार को शायद आगे भी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस तरह का बयानबाजी करना सरासर गलत है। रूल ऑफ लॉ है, आप कोर्ट में जाइए, केस करिए सीबीआई पे। अब सिर्फ मीडिया को क्यों यूज कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आपकी लड़ाई है सौरभ भारद्वाज जी, आपका ये पोल प्लैंक रहा है, आपने अपने आप की एक डेफिनेशन बनाई कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो फिर अच्छा, नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन एक और मैं इसमें पॉइंट पूछना चाह रही हूँ। तो एक तरफ तो नाराजगी, दूसरी तरफ एक बेसलेस एलिगेशन फिर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, वो भी सीधे वित्त मंत्री पर, अनर्गल आरोप यहाँ पर, उसकी क्या जरूरत थी? जी जी जी, मैं पहले बता दूं कि मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। वाईपी सिंह जी पता नहीं किस हैसियत से बैठे हैं, मैं नहीं जानता उन्हें। जब वो सीबीआई का महिमा मंडन कर रहे थे, वे काम कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, जी जी जी, तो हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट, तो मैं उन्हें थोड़ी उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज कोई चलता फिरता मुरारी नहीं है जिसने आते जाते किसी को तोता कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी पूरी, जी मैं आपको बता दूं, एक बार नहीं, कम से कम मैं आपको वाईपी सिंह जी आपको थोड़ी आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए बता दूं, कम से कम नहीं तो 1 दर्जन केसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर सीबीआई को लताड़ा है। और मैं आपको ये बता दूं कि 2013 के ट्वीट मेरे सामने ही पड़े हैं। वेंकैया नायडू खुद कहते हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिका वेंडेटा के लिए। नरेंद्र मोदी के कम से कम 1 दर्जन भाषण है जिसके अंदर वो कहते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और आज क्योंकि केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आ गई है, तो लोग कहते हैं दूसरी बात, गलत काम कर रहे हैं आप। जी जी जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करें, आप केस करिए ना सीबीआई अफसर पे। क्यों नहीं करते? हम मुकदमा करेंगे, एक मिनट, हमें
आराम से हमें मुकदमा करना है नहीं करना है, इसके आपकी राय की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी राय की जांच से तो उसको आप लीगली फाइट करें, लेकिन याददाश्त क्योंकि हम सबकी ताजा कर रहे हैं, बस मैं भी याददाश्त ताजा कर लूं। अब मैं दूसरी बात बता दूं जी, एक पॉइंट फिर आप मुझे लगता है बस एक पॉइंट फिर आप सीबीआई का कोई एक्स ऑफिसर जी, मैं आपको बता दूं जी, मैं इनको बता देता हूं। हाँ, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। जहां तक डीडीसीए के अंदर भारी करप्शन की बात है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन भाजपा के तत्कालीन सांसद कीर्ति आजाद ने जुलाई में पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना दिल्ली पुलिस के अंदर बाकायदा रिटर्न कंप्लेंट करी है कि अरुण जेटली जो पूरे सर्वा हुआ करते थे डीडीसीए के, उनके अंडर रहते हुए बड़े बड़े घोटाले डीडीसीए ने किए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। शायद वाईबी सिंह जी को नहीं मालूम, पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। और दूसरी बात मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने 2 सदस्यीय वाईपी सिंह जी, आप समझिए कहां से आ गया? आप नेगेटिव इक्वालिटी मान रहे हैं, वो चोर है तो पहले उस चोर को पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ऐसा तो कभी कोई केस हो ही नहीं सकता इंडिया में। नहीं, एक मिनट, आज एक मिनट, एक एक करके सौरभ भारद्वाज जी नहीं थे, मुझे नहीं मालूम। सौरभ भारद्वाज जी, इतना मालूम है कि सौरभ भारद्वाज जी, डीडीसीए का केस शाम देर जाकर अरविंद केजरीवाल ने इसका जिक्र किया, अंत में जाकर एक गुगली फेंकी। आप देखिए पूरी स्टोरी कहां से शुरू हुई है। पहले अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे दफ्तर में रेड हुई, फिर पता चला कि उनके दफ्तर में नहीं हुई, राजेंद्र कुमार के दफ्तर में हुई, उनका एरिया सील किया गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर दफ्तर में हुई, बिल्कुल, फिर पता चला कि प्लांट कर रही है, फिर वो कह रहे हैं कि मैं विक्टिम हूं। फिर शाम जाते जाते डीडीसीए की गुगली फेंक दी गई। क्या वो फाइल गायब है? क्या आप किस बिना पर कह रहे हैं कि वो असली टारगेट था? ये कहानी कहां से आई है? देखिए, सुबह से हम ये बात कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर रेड हुई है, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को सील किया गया, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में किसी को नहीं जाने दिया, और आज भी हम अभी तक भी यही बात कह रहे हैं कि उनके ऊपर दफ्तर में रेड हुई है। ये सीबीआई मीडिया के अंदर प्लांट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये घबरा गए कि हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर में गए थे, पहली बात। और दूसरी बात, पहले से हम ये बात कह रहे हैं कि राजेंद्र कुमार सिर्फ एक बहाना है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। जब से डीडीसीए की जांच शुरू हुई है, राजनीतिक हलकों के अंदर लोग ये जानते हैं कि अरुण जेटली जी घबराए हुए हैं। इसका जवाब, और उनकी कोशिश ये थी फाइलों को शाहनवाज हुसैन जी को इसको रिस्पॉन्ड करने दिए। शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा कि अगर कोई अधिकारी, मान लीजिए राजस्थान सरकार में एक अधिकारी पर कार्रवाई हुई, वो सेक्रेटरीट में बैठा था, तो क्या वो मुख्यमंत्री पर कार्रवाई है? अरे जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के दफ्तर में जाकर छापे मारेगी राजस्थान में सीबीआई? ये सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी। ये राजेंद्र कुमार जो ऑफिसर हैं उनके रूम में जाकर कहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर का मतलब क्या? उनके रूम में गए। वो अधिकारी उनके यहाँ तैनात है, अगर उनके सेक्रेटरीट में है तो क्या सीबीआई कहेगी कि नहीं? क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के बहुत बड़े प्रतीक हैं, इसलिए उनके साथ जो व्यक्ति हो कोर्ट से, अदालत से, सीबीआई से सबसे ऊपर उठ जाएगा, उसकी चर्चा नहीं हो सकती, उसकी जांच नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता। कानून सबके लिए बराबर है। जो मैं बता रही थी सौरभ भारद्वाज को, क्योंकि सब अपनी याददाश्त ताजा करें, अपनी याददाश्त ताजा करें। एक पॉइंट, आम आदमी पार्टी का प्रेस रिलीज मैं पढ़ रही हूँ, जहां आम आदमी पार्टी वेलकम्स लॉन्ग अवेटेड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइकिंग डाउन सिंगल डायरेक्टिव इशूड बाय सेक्शन 6A ऑफ द सीबीआई एक्ट। यानी जब ये तय हुआ था कि सीबीआई को किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया था। और उमेश सहगल साहब ये बताए कि आज की सिचुएशन में, आज की सिचुएशन में ये स्टैंड कहां पर खड़ा होता है इनका? सीबीआई बिना पूछे जा सकती है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से पूछना जरूरी सीबीआई के लिए है। ये कोर्ट के ऑर्डर में थोड़ी लिखा हुआ है। ओके, सहगल साहब। हाँ जी, आप मेरे से कुछ पूछ रही हैं? जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ सर। मेरा ये पूछना है कि जब ये सिंगल डायरेक्टिव के हटाने पर तब आम आदमी पार्टी ने इसका स्वागत किया था, तो आज जब वो नाराज हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के फ्लोर पर दफ्तर में है या नहीं, इसके 2 वर्जन हैं, क्यों छापे मारे गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मुझे सारे इस इशू को में लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज करके एक ऑफिसर को भ्रष्ट, कोई पार्टी भ्रष्ट कर रही है, कोई उसको कुछ कर रहा है, उसकी मीडिया ट्रायल हो रही है। सब ये भूल जाते हैं कि एक ऑफिसर को भी राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। उसके अगेंस्ट एक मुकदमा चलाया जाएगा, उसके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर किया गया, उसको डिटेन कर दिया गया है, उसके घर की सर्च हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि उसके भी कोई हक हैं। सारी अपना एक स्टैंड लेके बैठ गए हैं कि ये करप्ट है, कोई कहता है भ्रष्ट है, कोई कहता है कुछ है। अब आपका एक सिंगल लाइन डायरेक्टिव था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर सीनियर ऑफिसर्स पे रेड नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब वो खत्म करने के बाद और कुछ आया नहीं है। अब ये सीबीआई को भी चाहिए है कि एक अपना अंदरूनी एक मैकेनिज्म बना ले। और एक सीबीआई डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया है, मगर अब बिना इन्फॉर्म किए रेड्स वगैरह नहीं करेंगे। तो जरूर इन्होंने इन्फॉर्म किया होगा। जब भी केस रजिस्टर होता है सीबीआई का, उसकी कॉपी जरूर स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाती है, इनको उसकी कॉपी भी जरूर भेजी गई होगी। और अगर एक सर्च वारंट इशू हुआ है एक कोर्ट ऑफ लॉ से, वो सर्च वारंट इशू हुआ है एक पर्टिकुलर दफ्तर की सर्च करने के लिए, वो ओपन एंडेड नहीं है कि आप जाके चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी चले जाइए, आप किसी और सेक्रेटरी के ऑफिस में भी चले जाइए। अगर उसका उल्लंघन हुआ है उस सर्च वारंट का, तो प्रेस के ऊपर शोर मचाने से या पब्लिक स्टेटमेंट देने से बेटर है कि उस कोर्ट के सामने जाके बताएं कि ये किस तरीके की चीफ मिनिस्टर की फाइलें आके देख रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सिंगल लाइन डायरेक्टिव खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि हर अफसर को गिल्टी माना जाए क्योंकि उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो गया। नहीं, यहाँ मीडिया ट्रायल राजेंद्र कुमार पर नहीं हो रहा है। आपने बिल्कुल सही बात की तो उसको इससे 5 गुना तनख्वाह पे जॉब बाहर मिल सकता था। उमेश सहगल जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि आरोप है अभी तक हम मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया गया है, क्यों किया गया है, क्या इसका असर है, हम ब्रेक के बाद लौट के बात करेंगे। शरद प्रधान से जाएगा नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल बात का भतंगड़ बना रहे हैं या फिर वाकई वीरभद्र सिंह और ममता बनर्जी के बाद सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को टारगेट करे? ये सवाल हम उठा रहे हैं आज आवाज अड्डा में। शरद प्रधान, इसमें एक और एंगल, इस सीबीआई रेड के बारे में उमेश सहगल के मुताबिक सूचना दी गई होगी राज्य सरकार को, क्योंकि ये प्रथा है। क्या अरविंद केजरीवाल को इसे भुनाने का अच्छा मौका मिल गया है? देखिए, एक हिंदी में बड़े कहावत है और कई गानों में भी इस्तेमाल हुआ है कि तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप। एक ये सबकी बातों से साफ जाहिर होता है कि जब पावर में होता है तो उसको पूरा अधिकार, दुनिया के अधिकार हो जाता है। ये हमारे भारतीय डेमोक्रेसी की बड़ी अजीब सी विडंबना है कि हम करेंगे तो सब ठीक है। तो चाहे जब कांग्रेस थी पावर में तो वो इस्तेमाल करती रही और यही बीजेपी वाले उनको कोसते रहे कि साहब इसका ये नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं सीबीआई का। वही आज उल्टा हो गया, तो आज ये लोग कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सीबीआई एक टूल बन गया है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है एक पॉलिटिकल टूल की तरह से। और ये फैक्ट है कि जो है साफ जाहिर होता है कि जो पार्टी पावर में आती है वो उसका नाजायज इस्तेमाल भी। हाल में ही मुलायम सिंह के साथ ये हुआ था जब बिहार के वो महागठबंधन से मुलायम सिंह को अलग किया गया, वो यादव सिंह केस। लेकिन आपने ये सोचिए इसके पीछे, जब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तभी तो वो ब्लैकमेल होता है। तो इस केस में ऐसा दिखता है कि अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद नहीं थी कि ये वो ही चीज करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं। ये ठीक है कि जो भद्दी भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी ने करा है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जस्टिफिकेशन वाली पॉलिटिक्स, सौरभ भारद्वाज, आप जस्टिफिकेशन वाली पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, राजनीति लाए हैं। और अरविंद केजरीवाल ये जो लोग उनको कुछ कह रहे थे कि साहब वो अकेले सर्टिफिकेट है उनके पास भ्रष्टाचार ईमानदार होने का, ये फैक्ट है कि अरविंद केजरीवाल को ये देश मानता है कि चंद देश के जो ईमानदार नेता हैं उनमें से वो एक है। नहीं तो फिर राजेंद्र कुमार के लिए इतनी लड़ाई क्यों? अगर ठीक है, फिर सौरभ भारद्वाज, राजेंद्र कुमार के लिए फिर इतनी लड़ाई क्यों? आप राजेंद्र कुमार के लिए आपकी सरकार, एक मिनट शरद प्रधान जी, एक मिनट, सौरभ भारद्वाज, राजेंद्र कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल ने लड़ाई की है नजीब जंग से। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भ्रष्ट है। एक मिनट शरद प्रधान जी, एक मिनट।
राजेंद्र कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल ने लड़ाई की है नजीब जंग से। राजेंद्र कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल ने लड़ाई की है अपने दूसरे सहयोगियों से। राजेंद्र कुमार से इतना प्रेम क्यों? जो घर से जितने पैसे निकले हैं वो उत्तर प्रदेश या बिहार या जी शरद प्रधान को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। जी सौरभ भारद्वाज जी प्लीज कंटिन्यू। ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इस चीज के दो अलग अलग पहलू हैं शरद जी। अच्छा, इस चीज के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो ये कि अगर राजेंद्र कुमार जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो 2002 का है, उस वक्त वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और जब वो अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने उस वक्त सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उससे पहले उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। और अरविंद केजरीवाल का मानना है कि जो अफसर दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे हैं सीबीआई जी, मैं बता दूं, मैं पूरी बात करूंगा। आप पूरी बात कीजिए, आप पूरी बात कीजिए। का नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन वाजपेयी 2001 बात को रट लिया है। मैं पूरी बात बता शीला दीक्षित, वाजपेयी जी और शीला दीक्षित, इसमें दो पहलू। देखिए, आप राजेंद्र कुमार के खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए, उनके घर पे रेड मारिए, उनके ऑफिस में रेड मारिए, आपको जो करना है करिए, मगर आप राजेंद्र कुमार का बहाना बना के सीएम के ऑफिस में घुस जाएंगे, जिस दफ्तर में चाहेंगे उसमें घुस जाएंगे, उसके अंदर जो फाइल देखना चाहेंगे आप चला देंगे, तो ये थोड़ी होता है। केस दर्ज हुआ है। नहीं, आज आपके मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार की पैरवी कर रहे हैं और आपकी सरकार ऐसी है कि आरोप लगाने पर आप मंत्री को निकाल देते हैं। राजेंद्र कुमार के प्रति इतनी नरमी क्यों? और फिर आपकी जो स्ट्रिक्ट पैरामीटर है किसी को रखने के लिए, उसमें से पास होकर कैसे आए राजेंद्र कुमार? यही जी, मैं पहली बार बताऊं कि अरविंद केजरीवाल ने जब राजेंद्र कुमार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। ये मैं सब पैनलिस्ट के सामने बोल रहा हूं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने के बाद 2002 के मामले निकाल के कहा गया कि इन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया था, उसका अभी तक कोई सबूत नहीं आया है। आज की रेड में भी उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, 2.5 लाख रुपए मिले हैं। मुझे लगता है कि हमारे साथ सहगल जी हैं, 1.5 लाख कमाने वाले अफसर के घर में 2.5 लाख रुपए मिलना कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती। मैं जवाब दूं इसका। संजय निरुपम जी, फिर शाहनवाज हुसैन, 2002 में आप कह रहे हैं कि उन पर केस थी, नहीं, फिर आपको कैसे नहीं पता? ये देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की शाहनवाज एक मिनट नहीं, संजय सरकार आने के बाद ये 2015 में केस हुआ है। एसीबी के कहने पे सीबीआई आई है, और ये जानबूझ के पहले यही कहते थे तोमर सही है, फिर कहते थे सोमनाथ भारती सही है। इन्होंने चीटिंग केस में तोमर था, उसको मंत्री बना लिया। इनकी परख तो यही है कि एक नकली सर्टिफिकेट रखने वाले व्यक्ति को अपना कानून मंत्री बना लिया। अरविंद केजरीवाल नहीं, जो डबल स्टैंडर्ड्स की बात है वहाँ पर सवाल है। संजय निरुपम जी, संजय निरुपम जी आगे कहा देश से माफी मांगा कि नहीं। शाहनवाज एक मिनट जरा मुझे तो बोलने दो। तरह अभी हर मामले में आकर सिर्फ बदनाम करते हैं। 2002 वाजपेयी बस यही बात कह रहे हैं। ओके, एक करके संजय निरुपम जी। ऐसा है, निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत चिंतनीय और बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदारी का पुतला बताते हैं या लोग उनको परसीव करते हैं, उनके सरकार के 6 मंत्री करप्शन के आरोप में जा चुके हैं, 6 एमएलए मंत्री सब मिलाकर के। आज वही अरविंद केजरीवाल के जो साथी हैं भारद्वाज जी, वो ये कह रहे हैं बार बार कि 2002 का केस था। अगर 2002 में उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी को केजरीवाल जी ने अपने मुख्यमंत्री सचिवालय में रखा क्यों? उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया क्यों? हो सकता है सीबीआई ने केस रजिस्टर किया होगा 2015 में, लेकिन उनपे भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे थे 2002 में, जो कि बार बार याद दिला रहे की बात की, जिसमें प्रधानमंत्री थे, शीला दीक्षित उस समय वो थी मुख्यमंत्री थी। तो आपने उस अधिकारी के खिलाफ जो आरोप थे, उन आरोपों की छानबीन करने के बजाय उस अधिकारी को अपने पास, अपने साथ, अपने कार्यालय में रखने का निर्णय क्यों लिया, कि अपने आप में बड़ा प्रश्न है। दूसरा बड़ा जो महत्वपूर्ण, मैं और जरा एक बात कह दूं। ओके, फिर वो जवाब देंगे एक एक करके जी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से एक राजनीतिक प्रतिशोध लेने के तहत, उस प्रक्रिया के तहत तमाम मुख्यमंत्रियों को हरास किया जा रहा, परेशान किया। अब देखिए संजय निरुपम जी, यहाँ पर मैं कहूँ कि आप और कांग्रेस पार्टी ना आज थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। आप समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पर निशाना लगाना है, आम आदमी पार्टी पर या बीजेपी पर।
आप चूज कीजिए, दोनों तरफ तो बात नहीं बन सकती। या तो राजेंद्र कुमार मेरी तरफ से निशाने और उनको बचाया जा रहा है, एक मिनट, या फिर अरविंद केजरीवाल गलत है या सही है। तमन्ना जी एक मिनट, मेरे कांग्रेस पार्टी के निशाने पर दोनों है, क्योंकि दोनों ने इस देश की राजनीति को प्रदूषित किया है। यही बीजेपी हमारे प्रधानमंत्री को चोर कहती थी पार्लियामेंट के अंदर, और आज सॉरी टू से आज कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है। इस केस में बहुत क्लियर है, या तो वेंडेटा है या तमन्ना जी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, तमन्ना मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, बीच में मत टोकिए। मैं आज बीजेपी को याद दिलाना चाहूंगा कि यही बीजेपी हमारे प्रधानमंत्री को सदन में चोर कहती थी, और आज जब इनके प्रधानमंत्री को गद्दार और साइकोपाथ कहा गया है तो इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? प्रधानमंत्रियों का सम्मान होना चाहिए। हम नहीं, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। कभी आपने सम्मान रखा? आजादी है। एक मिनट, पूरी बात तो हो जाने दो। एक दूसरी बात यह है कि आज जो केजरीवाल जी जो ऐतराज कर रहे हैं, आपकी दूसरी बात चली जा रही है, ब्रेक लेना होगा, लेकिन दूसरी बात एक ब्रेक लेना होगा। जो आपने पूरे सवाल रखे आम आदमी पार्टी के लिए, सौरभ भारद्वाज को लौट के उनका जवाब देने दीजिए। लेकिन एक बात तो मैं कहूंगी कि आज कांग्रेस कंफ्यूज है कि किस पर निशाना साधे, बीजेपी पर या आम आदमी पार्टी पर। आप तय कर लीजिए। मैं लौट रही हूँ एक ब्रेक के बाद। अगर आप तो क्या आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट अफसर का बचाव कर रही है? भ्रष्ट है या नहीं अभी तक प्रूव नहीं हुआ, आरोप है, लेकिन अगर आरोप पहले से थे तो उनको रखा क्यों? ये मूल सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, और इसके बारे में हम पूछेंगे आम आदमी पार्टी से। लेकिन उसके पहले वाईपी सिंह जी, क्योंकि वाईपी सिंह जी बहुत समय से डिस्कशन से बाहर रहे हैं। वाईपी सिंह जी, जो आपकी थ्योरी थी कि सीबीआई आजादी से काम कर रही है, उसको पैनल के ज्यादातर लोगों ने तो नकार दिया है। अब इसमें फिर नहीं, फैक्ट है कि नकार दिया है, वो सही है या गलत हम नहीं कह रहे, टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन अब फिर बात ये सवाल उठता है कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में जो उनका क्लेम है छापे मारे गए, क्या वो प्रोसीजर के अंदर था या बाहर था, और इसमें क्या किसी तरह का बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, ये प्रोसीजर के बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई ऐसा डायरेक्टिव नहीं है कि कहीं पे वो रेड नहीं कर सकते हैं। सीबीआई पूरा इंडिपेंडेंट है। एक बार कोर्ट वारंट का इशू किया गया है तो वो जा सकते हैं। देखिए, हंसने की कोई बात नहीं है। यदि सीबीआई करप्ट है तो या उन्होंने गलत केस किया, कोर्ट में जाके क्वाश कराइए, सीबीआई ऑफिसर पर मुकदमा करिए। कितने पुलिस ऑफिसर पर सीबीआई ऑफिसर पर मुकदमा हो जाता है? आप कुछ नहीं देखिए, आज एक मुख्यमंत्री को यदि कोई ऑफिसर चुनना हो, मुख्यमंत्री खुद को भ्रष्टाचार। सौरभ जी, आप हंसने के बजाय प्लीज जवाब दीजिए। ड्रामेटिक नहीं है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के पूरे देश के लोग हंस रहे हैं। सीबीआई ने जो किया एकदम सही किया है। ऐसे रेड होनी ही चाहिए थी, तभी भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हो सकता है। और मुझे लगता है कि जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, आईएएस अफसर अपने आप को इंसुलेटेड समझती है। अब अगर आप हंस लिए हैं करके निकल जाएंगे। सौरभ भारद्वाज जी, सीबीआई ने अगर कोई कहते तो कोर्ट में करिए। हम लोग रोज ही हमारे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं, हम पुलिस वाले सीबीआई वालों पर मुकदमा कर देते हैं। गलत केस हुआ, चलिए मुकदमा। वाईपी सिंह का पॉइंट है, अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए, यहाँ पर तमाशा क्यों करे? और सौरभ भारद्वाज जी, देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको एंटरटेनिंग लग रहा है। देश के लोग नहीं, आपको एंटरटेनिंग लग रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कई मंत्री, कई विधायक बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है सौरभ भारद्वाज जी। लेकिन जो एक सवाल संजय निरुपम ने आपसे पूछा कि अगर 2002 में आरोप लगे थे राजेंद्र कुमार पर, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेट हिम आंसर दैट। शाहनवाज हुसैन जी, लेट हिम आंसर दैट कि अगर 2002 में है कि आम आदमी पार्टी, मैं यही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो कहती थी भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस है, उनके कई मंत्री, कई विधायक जो है वो जेल गए हैं और भ्रष्टाचार 2015 में पहली बार आरोप लगे। तो 2002 से लेकर 2013 आपने कहा 2002 में आरोप लगा था। 2002 का लोग कह रहे हैं कि पूरे देश के लोग नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2002 से 2013 तक शीला दीक्षित जी की सरकार में लगातार अलग अलग पदों पे रहे। पहले मैं पहली बार ले लेना जी,
मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार जो राजेंद्र कुमार जी के ऊपर आरोप लगा वो जून जुलाई 2015 में लगा, और वो आरोप जो था वो 2002 के उनके कार्यकाल के बारे में था कि 2002 में जब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे तो इन्होंने जाली कंपनी बनाई थी। एक मिनट, सौरभ भारद्वाज, 2015 जुलाई में आरोप लगा, आपने कहा मान लिया। आज क्या है, दिसंबर 2015, जुलाई और दिसंबर के बीच में जब आरोप लगे तो आपने क्या इस पर इंक्वायरी बिठाए, आपने कोई कार्रवाई की, आपने उनको कहा जब तक आपके आरोप क्लियर नहीं हो जाते आप निकले इस जॉब पर नहीं रहेंगे? ये मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि ये आपके खुद के तय किए गए स्टैंडर्ड्स हैं। जी मैं यही बता रहा हूं। दिल्ली सरकार ने एक आईएएस ऑफिसर हुआ करते जोशी जी, उनको अपने पद से निकाल दिया गया था। वो काफी नाराज हो गए थे, उन्होंने दिल्ली सरकार को काफी अपशब्द कहे थे और उन्होंने राजेंद्र कुमार के खिलाफ ये केस दर्ज कर दिया था। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है साहब। मैं आपको यही बता रहा हूं। दूसरी बात, अभी आप देखिए, एक हफ्ते पहले एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट में थे, उनके ऊपर सीबीआई ने छापा डाला, और आपको जान के हैरानी होगी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से टिप ऑफ किया गया था, पूरा का पूरा ट्रैप सीबीआई के साथ ले किया गया था कि भाई ये अफसर भ्रष्ट है, इसको पकड़ा। मेरे सवाल का जवाब मंत्री के खिलाफ हमें रिपोर्ट मिली थी, हमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने उसको निकाला। तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आप तय करेंगे कि कौन भ्रष्ट है कि नहीं भ्रष्ट? मैं यही बता रहा हूँ आपको। सीबीआई को पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, अफसर भ्रष्ट है या नहीं बताए, फिर हम छापा मारेंगे। ये सब मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी अपने आप को आम आदमी पार्टी समझती है। मैं ये कह रहा हूं कि इस अफसर को सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स के, सिर्फ जबरदस्ती परेशान करने के लिए ये केस इनके ऊपर लागा गया है, और ये सिर्फ मोटिवेटेड है। एक मिनट, उमेश सहगल, भाई हमने भी तो फाइल्स पढ़ी हैं, हमने भी तो वो फाइल्स पढ़ी हैं। तो यानी सीबीआई आपसे परमिशन लेगी पहले कि क्या इसको हम प्रोसिक्यूट करें, ये आपके मुताबिक भ्रष्ट है या नहीं, आप अपना सर्टिफिकेट हम तो मांग ही नहीं रहे, तभी हम करेंगे। नहीं, आप आज बचाव करें इन पर। अगर आरोप है, जैसे उमेश सहगल कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल ना करें, इन पर आरोप है, तो आरोप को अपने आप में क्लीनली क्यों नहीं आगे बढ़ने देते हैं? उमेश सहगल, आपका कॉमेंट इस पर। भाई आप आरोप की जांच उसकी राजेंद्र कुमार की करोगे या मुख्यमंत्री की करोगे? आप राजेंद्र कुमार के घर की तलाशी लो, राजेंद्र कुमार के ऑफिस की तलाशी लो। उमेश सहगल को बोलने दीजिए प्लीज। जी सहगल साहब। अरे मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। मेरा तो इसमें देखिए बड़ा सिंपल पॉइंट है कि एक अफसर के अगेंस्ट एक एलिगेशन लगी, वो भी एक ऐसे ऑफिसर ने एलिगेशन लगाई जिनको कि दिल्ली प्रशासन ने निकाला था। और क्योंकि ये हमारे राजेंद्र कुमार एक की पोजीशन होल्ड कर रहे थे तो उनके ऊपर उसका वो था, तो मोटिवेटेड ऑफिसर ने कंप्लेंट की, उसके ऊपर एक एजेंसी ने केस रजिस्टर किया, अब वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने उनके आगे दफ्तर में सो कॉल्ड रेड भी किया एक कोर्ट के ऑर्डर को लेके, जो कि कोर्ट ने सारे कागज देखे होंगे जो उनको मिले। अब वो कागज वहां एक तरफा अभी तक कार्रवाई हुई है, उस ऑफिसर को सुना नहीं गया। इससे पहले कि उस ऑफिसर को सीबीआई सुनती और उनकी क्वेश्चनिंग करती, हमने उसको पॉलिटिसाइज कर दिया तो अब उसमें प्राइम मिनिस्टर भी पिक्चर में आ गए, चीफ मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। क्या जरूरत थी? जब चीफ मिनिस्टर ने खुद कंप्लेंट किया है सीबीआई को एक अफसर के खिलाफ और उस पर रेड हुआ है, तो जब चीफ मिनिस्टर को ट्रस्ट है सीबीआई पे, इतना ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट नहीं है कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी इम्पार्शियल आपका जो विश्वास है सीबीआई पर, वो अफसर पर सेशन जज को मूव करना चाहिए। एक जो उमेश सहगल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, क्या एक अफसर के लिए ट्रस्ट है सीबीआई पर, एक अफसर के लिए नहीं है? क्या है ये पूरा मामला? छोटा सा ब्रेक लेंगे, आखिरी का चरण इस पूरी डिबेट का। इस ब्रेक के बाद कंक्लूजन्स लेंगे, इसके बाद जाएगा नहीं। मोदी और केजरीवाल का वॉर किस हद तक जाएगा? अब आखिरी सेगमेंट में कुछ ही समय बचा है, सिर्फ 3-4 मिनट है हमारे पास, तो हम सारे पैनलिस्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि संक्षेप में आपका कंक्लूडिंग रिमार्क हमें दीजिए। शरद प्रधान, आपसे शुरू हम करते हैं। ये कहां तक लड़ाई खींचेगी, और क्या कहीं न कहीं केजरीवाल ये बात बताने में कामयाब हुए हैं कि जो भी दुश्मन है बीजेपी के, उन पर निशाना साधा जा रहा है? देखिए, ये तो जहां तक केजरीवाल का ये जो आरोप है, इसमें बिल्कुल सत्य है। खाली बीजेपी नहीं करती है, लेकिन समय में करती रही है। यही दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का। जो पावर में आता है वो अपने नाजायज इस्तेमाल करता है सीबीआई का, और सीबीआई एक टूल बन के रह गई है, इसमें कोई शुबा नहीं रह गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो कि देश में एक नई किस्म की पॉलिटिक्स लेके आए, जिनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है लोगों को,
आम आदमी को, वो उनको कम से कम इस केस में ये करना चाहिए था कि अगर उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2002 में भी करप्शन केस में था, वो स्वयं इंक्वायरी करा करके उनको वो करते और हटा देते। अगर एग्जैक्टली और उस सवाल का जवाब सौरभ भारद्वाज ने दिया नहीं कि अगर जुलाई में आरोप लगे थे। बहुत 1 मिनट, हमारा भ्रष्ट इतने सारे IAS ऑफिसर्स हैं हमारे। अब हमारी बारी है। संजय अनुपम जी, अगर जुलाई में आरोप लगे थे तो दिसंबर तक क्यों नहीं आंख खुली थी अरविंद केजरीवाल की सरकार की? जी बिल्कुल, इसका जवाब वो नहीं दे पाए। आपने बार बार पूछा और मेरा भी सवाल यही है, लेकिन मैं आपके ऊपर एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि आप लोग मॉडरेट करते समय जजमेंटल न हुआ करिए। आपने जो कहा कि हम कंफ्यूज करते ही नहीं है। हमारा फिर से ये कहना है कि दोनों सरकारें गवर्नेंस के मामले में फेल हो गई हैं। दोनों सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और जब जैसे आपकी फेल हुई थी वैसे ही तो कांग्रेस को पूरा हक है दोनों सरकारों के भ्रष्टाचार को उजागर करना, चाहे केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी है। दोनों जवाबदार है इस देश में राजनीति को प्रदूषित करने के। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि मैं कंफ्यूज हूं, कांग्रेस कंफ्यूज है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं, टिप्पणी की भी बात नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं संजय अनुपम जी, क्योंकि आज इस केस में आप तय नहीं कर पा रहे कि कौन सही कौन गलत, जो यूजुअली आप काफी क्लियर होते हैं, इसलिए हमने ऐसा कहा। शहनवाज हुसैन, केजरीवाल भी गलत है, नरेंद्र मोदी भी गलत है। अरविंद केजरीवाल भी गलत है, नरेंद्र मोदी भी गलत है। शहनवाज हुसैन, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं रखना चाहिए था। शाहनवाज, आपने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर अपने आप को नेशनल स्टेज पर दिखाने का, आपने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल को आज। शाहनवाज हुसैन, देखिए, कांग्रेस ये जान रही है कि एक उंगली वो उठाएगी जिधर भी 4 उंगलियां उसकी तरफ उठी हुई है, इसलिए कांग्रेस सही में बहुत कंफ्यूज है। करप्शन पर कांग्रेस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आम आदमी पार्टी पर अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए प्लीज। शाहनवाज हुसैन, टाइम की कमी है, संक्षेप में आप लोगों में अनुशासन की उम्मीद कर रहे हो तो आखिरी 2 मिनट में। आप ईमानदार है तो सुषमा स्वराज अभी तक मंत्री में घूम रही है। आप ईमानदार है तो ललित गेट और मोदी गेट के घोटाले के जो आरोपी है उनके खिलाफ छानबीन करिए। आप अगर बहुत ईमानदार है तो प्लीज आपको पॉइंट रखने का मौका नहीं मिलेगा इसके कारण। अगर बीजेपी इतनी ईमानदार है तो रमन सिंह बीजेपी कांग्रेस में सारा टाइम सौरभ भारद्वाज, हमको एक लाइन बोलने दीजिए प्लीज। आप अगर बड़े ईमानदार जी मेरा देना होगा और जांच का जवाब देना। आप अगर ईमानदार हैं, मेरा यही कहना है कि 2002 के आरोप कामयाबी रही। मैं यही बोल रहा हूँ, 2002 में अगर कोई गड़बड़ी हो जा रहे हैं, अगर 2002 करप्शन के केस में क्यों फंस रहे हैं? आम आदमी पार्टी ये बोल रहा हूँ 2002 की गड़बड़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट 2015 में मुख्यमंत्री के कमरे में नहीं मिलेगी। रमन सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? 2000 एक दूसरे का भ्रष्टाचार की बात कह करके अपने माइक डाउन करने ही पड़ेंगे और ये मैं नहीं करना बाद में देश से माफी मांगी जी प्लीज, आप सीनियर लीडर है, आपसे अपील है कि लास्ट लाइन सबको बोलने दीजिए। संजय अनुपम कहाँ बोलने दे रहे हैं मुझे? अच्छा ठीक है, सौरभ भारद्वाज। अरे भाई, अब अगर बहुत ईमानदार है आप पर आरोप है क्योंकि आम आदमी पार्टी पर आरोप है, लास्ट लाइन आपको सौरभ भारद्वाज अभी तक कुर्सी पर क्यों है? अनुपम खुद बोलते हैं आज तक सीबीआई इस आवाज के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं बन पाया है। ये लड़ाई तो चलती रहेगी, आज खत्म होती नहीं नजर आ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।